एक गांव में एक व्यक्ति अपने 7-8 साल के बेटे के साथ रहता था। साल भर पहले ही उसकी पत्नी मर गई थी। पत्नी के बिना रुकी जिंदगी को गति देने और बेटे को माँ का लाड़ प्यार दिलाने के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। पति खेतों में काम करता तथा पत्नी घर का काम करती, जिसमें बेटा भी सहयोग करता था। जीवन रूपी गाड़ी गति पकड़ ही रही थी कि नई माँ बेटे को अपने घर से बेदखल करने की सोचने लगी। नई माँ सोचने लगी कि मेरे संतान होने से पहले ही इसे मरवा दूं, जिससे पैतृक संपत्ति मेरे बेटों के ही रह जाएगी। एक दिन शाम को उसका पति घर आया तो उसने बेटे के ऊपर अनैतिक आरोप लगाकर पिता के मन में बेटे के प्रति नफरत की भावना पैदा कर दी। उसने पति से कहा कि या तो घर में मैं ही रहूंगी या आपका बेटा। पति भी नई पत्नी की बातों में आ गया और उसने बेटे को अपने रास्ते से हटाने की पत्नी की योजना में हामी हाँ मिलाई। पति ने पत्नी से बेटे को मारने का उपाय पूछा। पत्नी ने कहा कि इस बार अपने खेत में बाजरे की फसल अच्छी नहीं है। खेत में बाजरे के पौधे कम हैं। उसमें आप और बाजरा बोने के बहाने बैलों को साथ लेकर खेतों पर जाओ। वहाँ बैलों की लगाम इस बेटे को पकड़ा देना और आप पीछे से हल पकड़कर बाजरा बोने का बहाना करना। उचित मौका पाकर आप बैलों के जोर से डंडा मारना, जिससे बैल बिदक कर सींगों से इसको मार देंगे और ये मर जाएगा। तय योजना अनुसार बाप बेटा खेत पर पहुँचे और बाजरा बोने लगे। बाप का कोमल हृदय आज हिमालय की चट्टान के समान कठोर हो गया था। उसकी आंखों में पितृत्व के आंसू सूख चुके थे। ऐसे में वह नादान बालक बैलों की लगाम पकड़े निश्चल भाव से आगे बढ़े जा रहा था। इधर बाप बैलों के डंडा मारने ही वाला था कि बेटे ने अचानक कहा, सुनो पिताजी, हल को ध्यान से पकड़कर चलना, कहीं आपको चोट न लग जाए। और हाँ, जो बाजरा के पौधे पहले के ही हैं ना, इनके हल नहीं लग जाए। पहले के बाजरा के पौधे तो एक बारिश में ही लहला उठेंगे, और जो अब बो रहे हैं ये तो पता नहीं कब उगेंगे और कब फलेंगे। उस नादान बालक की ऐसी सारगर्भित बातें पिता ने सुनी तो उसे हृदय ज्ञान हुआ। उसका पत्थर दिल पिघल गया और ग्लानि के आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर बेटे को गले लगाया और नफरत के आंसू बह जाने तक रोया। फिर वह बेटे की बताई गई बातों को अपने ऊपर आरोपित कर सोचने लगा कि मेरी नई पत्नी संतान पता नहीं कब होगी, और होगी भी या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। यह सोचकर वह बेटे को कंधे पर बिठाकर घर आया और उसने पत्नी को घर से भगा दिया। समय पाकर बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी कर ली और एक बार फिर तीनों प्राणी हंसी खुशी रहने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।